बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 90 सीटों पर चुनाव हुए और उसके बाद आज नतीजों का दिन। हरियाणा में बीजेपी आगे चल रही है। हरियाणा में 50 के करीब पहुंची बीजेपी। बसंत देखिए, यहां पर ऐसे रुझान सामने आ रहे हैं जिसका अनुमान तक नहीं लगाया गया था। क्या कहेंगे आपकी, क्या लग रहा है आने वाले समय में कैसी तस्वीरें साफ होती नजर आएगी? जो पक्ष है किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा? ये जो रुझान है किसके पक्ष में जाएंगे, कांग्रेस या बीजेपी? क्या लग रहा है, क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, बयान लगातार सामने आ रही है। बिल्कुल, यहां पर माधुरी बात करें, अभी फिलहाल रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरियाणा के जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी का भाव तो देखने को मिल रहा था। तो सवाल मेरा विवेक श्रीवास्तव आपसे है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी आप, और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीयों के साथ यहां पर पहले ही संपर्क साध लिया था, और कहने में तो ये बात भी आ रही है, विपक्षी आपके ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो जी 90 पर नहीं 125 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, कई निर्दलीय भी नहीं के थे। ये बहुत से हमसे जो नाराज होकर के चले जाते हैं, हाँ, संपर्क में उन्हें भी रखते हैं, पूरा प्रयास करते कि हमसे कोई नाराज होकर के उनसे टूटने ना पाए। हमारे दरवाजे अपने लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और सबसे संपर्क संवाद हमारा हमेशा कायम रहता है। हरियाणा में जिस परिणाम की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसको लग रहा है कि अभी फाइनल परिणाम की ओर रिजल्ट जा रहा है और हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट बहुमत के साथ बनने जा रही है। ठीक है, इसी पर प्रतिक्रिया मुन्ना खान जी की भी ले लेते हैं। मुन्ना खान जी, अब तो बीजेपी आगे चल रही है, लगातार ऐसी ही खबरें सामने आ रही है, रुझान सामने आ रहे हैं, अब क्या कहेंगे आप? क्या अभी भी इंतजार है आपको कि पासा पलट सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, पासा 100 के 100% पलट सकता है। अभी तो आना और जाना ये तो लगा रहेगा, आगे और पीछे ये होना तय है। सवाल ये है कि जिस तरीके से धरातल की रिपोर्ट है उसे हम झुटला नहीं सकते, उसे पूरे देश की जनता नहीं झुटला सकती। जो हरियाणा की वास्तविक रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2 घंटे देर ही सही, बेशक मुंगेरी लाल के हासिल श्रीवास्तव जी देख ले, कोई दिक्कत नहीं, हर किसी की, लेकिन वहाँ धरातल की तो उसको मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वहाँ पे युवा हो, जवान हो, किसान हो, महिला हो, व्यापारी हो, सभी के सभी परेशान है। जिस तरीके से वहाँ मुद्दे जवान, किसान और पहलवान के गरमाए थे, जिस तरीके से मुद्दे पे चुनाव लड़े गए और जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी हर युवा से, हर जवान से, हर किसान से, हर महिलाओं से संपर्क साधी है, संवाद किया है, बूथ स्तर तक बात रखी गई है, तो उसका यही निर्णय है कि हरियाणा में कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2 घंटे देर ही सही, किसान, जवान और पहलवान की बात यहाँ पर आपने की। मुन्ना खान, हरियाणा की जनता को फॉर ग्रांटेड ले लिया क्या आपने कि कांग्रेस के साथ ही जाएगी, कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है हरियाणा की जनता के पास? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के अलावा हरियाणा की जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि 10 साल से 2014 से लगातार 2024 के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुझे लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है आपका। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, धरातल की रिपोर्ट बोल रहा, मैं धरातल की जो रिपोर्ट है वो कह रहा हूँ। जिस तरीके से 2005 से 2014 के हुड्डा जी के नेतृत्व में जो शासन काल कांग्रेस पार्टी की जो सरकार चली और 2014 के बाद जो 2024 में आलोक जी से जान लेते हैं कि जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उसकी वजह क्या है, क्योंकि देखिए पहले माना जा रहा था आलोक जी कि कांग्रेस आगे जाएगी, कांग्रेस जीतेगी, नतीजे पहले कुछ और ही लगाए जा रहे थे अनुमान, लेकिन जिस तरीके के अभी नतीजे सामने आ रही हैं, धीरे धीरे रुझान सामने आ रही हैं, क्या कारण रहे हैं कि कांग्रेस पीछे होती हुई नजर आ रही है इतने मुद्दे होने के बावजूद भी? नहीं, मुन्ना खान जी हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, और वो जो कह रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अभी भी कुछ पासा पलट सकता है, यहाँ कहाँ कोई डाउट है, लेकिन अभी जो अभी तक के रुझान है उसमें कांग्रेस तरफ से पीछे है, लेकिन 8-10 सीटों में कांग्रेस अगर थोड़ा सा बढ़ा पढ़ा लेती है तो पीछे बदल जाएंगे। पर 1 घंटा अभी भी, 1 घंटा का समय अभी भी हमारे पास है, लेकिन ये कहना थोड़ा अब मुश्किल हो रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन 1 घंटे भी वेट करना होगा। 1 घंटे के बाद हमारी स्थितियां ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो छोटी विधानसभाएं हैं 100-200 सीटों से भी अंदर आ सकता है। अब कांग्रेस पाइप पे है, कांटे की चक्कर है, 1-1.5 घंटे बाद हम लोग कहने की स्थिति में
होने क्या जा रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया फिर भी उन सीटों के साथ जब बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, लग रहा है ये कि कहना मुन्ना जी मुश्किल इन है। मुद्दों को भुना नहीं पाई हैं ढंग से। हाँ, ये बात सही है। किसान जवान का मुद्दा अगर होता तो फुल कांग्रेस होती और 30% बीजेपी होती, तो मुझे लगता है ये तो मुद्दा किसान जवान का था, पहलवानों का था, कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से भुना पाई। अभी तक किसानों में तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में जनमत सब कुछ कहता, कांग्रेस ने कहा किसान का मुद्दा, कांग्रेस ने कहा जवान का मुद्दा, कांग्रेस ने कहा पहलवान का मुद्दा, मैंने मान लिया। लेकिन रिजल्ट में या अभी विधानों में ये लग रहा है कि उतना नहीं है।